Hello everyone, how are you? This is the very first lecture of amines. हमें बेटा देखना है कि एक्चुअली अमाइंस होते क्या हैं। तो इसके लिए हमें एक चीज समझनी होगी। अमाइंस बने हुए हैं, दीज आर डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। अमाइंस अमोनिया से बनने वाले कंपाउंड हैं। जब हम अमोनिया में NH3 में बेटा एक R जोड़ते हैं और एक H को हटा देते हैं तो यहां पर हमें मिलता है RNH2। इसको हम लोग 1 डिग्री अमाइन कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसी तरह से अगर हम इसमें एक R और जोड़ दें -H तो हो जाएगा R और ये NH। इसी तरह से बच्चों अगर हम इसमें एक R और जोड़ दें तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 डिग्री अमाइंस। अब एक खास बात याद रखना है, ये बना हमारे पास 2 डिग्री अमाइंस, ये बन गया हमारे पास 3 डिग्री अमाइंस। बच्चों अमाइंस में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है और ये लोन पेयर एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की तरह बिहेव करता है जब ये H+ को गेन करता है। और कैसे करता है बेटा, जैसे हमने लिया यहां पर R। अगर हमने इसकी रिएक्शन किसी एसिड के साथ करा दी तो ये बॉन्ड यहां टूट जाएगा और ये फॉर्म हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। और ये इलेक्ट्रोफाइल ये लोन पेयर इसको मिल जाएंगे। तो बेटा जैसे ही ये लोन पेयर बनेंगे, क्योंकि यहां Cl इसके पास है, Cl अभी हटा तो है नहीं, तो ये क्या बना लेगा बच्चों, ये बना लेगा R और यहां से ये बन जाएगा हमारे पास H और ये आ जाएगा Cl। तो यहां पर नेगेटिव ये चार्ज हमें देखो इस तरह से मिलेगा। तो ये चार्ज क्यों बना, क्योंकि HCl डायरेक्ट इस लोन पेयर के साथ कंबाइंड हो रहा है बेटा। अब ये याद रखना क्यों, ये प्लस चार्ज गया कहां पर, नाइट्रोजन के पास गया। क्यों, बिकॉज बेटा नाइट्रोजन ने ही तो 2 इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड किया। नाइट्रोजन ने ही तो 2 इलेक्ट्रॉन को उसको प्रोवाइड किया। इट्स नॉट कंप्लीटली डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बट ओवरऑल यहां पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां पर फॉर्म हुआ। तो ये एक बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हुआ। तो NH4Cl में यहां पर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और यहां पर प्योर कोवेलेंट बॉन्ड बच्चों हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम आगे टॉपिक पर पहुंचते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस। तो बच्चों देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस में कि कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं अमाइन को। चलो क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस। तो बेटा अभी जैसे अपन लोगों ने देखा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस, इसी तरह से अगर मैं यहां पर आपको एक कंपाउंड्स लिख दूं, जैसे मैंने लिखा यहां पर NH2। ओके बेटा, यहां पर मैंने क्या लिखा, NH2। तो इस ग्रुप का नाम होता है बच्चों एमिनो ग्रुप। क्या नाम होता है इसका, एमिनो ग्रुप। अगर हम इसमें एक H हटा के इसको लिख दें NH, अगर ये 2 कहीं पर और H के अलावा किसी और से बॉन्डेड हो तो इसको क्या लिखेंगे, इमीनो ग्रुप। क्या लिखेंगे, इमीनो ग्रुप, क्योंकि यहां पर अब 2 यहां पर एल्काइल भी हो सकते हैं। और अगर हमने ऐसे लिख दिया बच्चों तो ये हो जाएगा टर्ट। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा टर्ट नाइट्रोजन। टर्ट मतलब टर्सरी नाइट्रोजन बच्चों हमारे पास बनता है। अमोनियम सॉल्ट कैसे बनता है, दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट है अमोनियम सॉल्ट। तो यहां पर बात आती है कि अमोनियम सॉल्ट बनता कैसे है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो बेटा जैसे अभी हाल मैंने आपको बताया था कि N क्या करता है, ये इसके पास 3 H तो पहले से थे, यहां पर ये HCl के साथ कंबाइंड हो जाएगा। ये 2 लोन पेयर इस H को मिल गया, ये पॉजिटिव है ऑलरेडी बेटा यहां पर। तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये पूरा कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव। जैसे मैंने अभी
आपको बोला था कि दैट पॉजिटिव चार्ज स्प्रेडेड ऑन नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन इज द मेन मेंबर ऑफ दिस फैमिली। तो ये पॉजिटिव चार्ज पूरे पर स्प्रेड हो जाएगा और ये Cl क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं बेटा अमोनियम सॉल्ट। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। इसकी जगह आप H की जगह आप क्या लिख सकते हो बेटा, R भी लिख सकते हो। तो H की जगह आप R भी लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, ट्राई मिथाइल अमीन। यहां पर आप देखिए R, तो ये R का सॉल्ट बन गया। टेट्रा एल्काइल, ठीक है, अमोनियम सॉल्ट। क्या नाम हो गया इसका बेटा, टेट्रा एल्काइल अमोनियम सॉल्ट। ये नाम हो गया टेट्रा एल्काइल अमोनियम सॉल्ट का। आगे बढ़ते हैं, अब पहुंचते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट पर अमाइंस की। और वो थर्ड पॉइंट क्या है, ये तो हमने सॉल्ट भी देख लिया, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस कैसे होते हैं इनको भी देख लिया बेटा। अभी तक हम बात कर रहे थे नॉर्मली कंपाउंड्स की। और आप भी जानते हो बेटा कि अमाइंस के जो कंपाउंड वो एलिफेटिक अमाइंस भी होते हैं और एरोमेटिक अमाइंस भी होते हैं। एलिफेटिक अमाइंस में भी अपन ने क्या पढ़ा, 1 डिग्री अमाइंस पढ़ा, 2 डिग्री अमाइंस पढ़ा, 3 डिग्री अमाइंस पढ़ा। इसी तरह से बेटा एरोमेटिक अमाइंस भी होते हैं। तो अब देखो एरोमेटिक अमाइंस, बच्चों एरोमेटिक अमाइंस क्या होते हैं, वो अमाइंस जिस पर नाइट्रोजन बेंजीन के साथ जुड़ा हो। जैसे अगर मैं यहां पर लिख दूं ये NH2, तो इसके केस में इसको क्या लिखेंगे बेटा, एनिलीन। और ये कितने डिग्री कहलाएगा बेटा, 1 डिग्री, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं 2 यहां पर बेंजीन बना दूं, NH ऐसे बना दूं, ओके बेटा। तो यहां पर आप देख लीजिए ये 2 डिग्री डाइफिनाइल अमीन कहलाता है, क्योंकि 2 डिग्री है यहां पर, और इसको बोलेंगे डाइफिनाइल अमीन। बेटा कितने डिग्री हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से आप इस H को हटाकर एक अमाइंस और जो एक बेंजीन और जोड़ सकते हो। देखिए इस तरह से N, इस तरह से, इस तरह से। तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम 3 डिग्री फिनाइल, यानी 3 डिग्री अमाइन है, यानी ट्राई फिनाइल अमीन। 1 2 3, इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राई फिनाइल अमीन। तो यहां पर बेटा इस चीज को याद रखना है, ट्राई फिनाइल ही नहीं आएगा यहां पर, ट्राई फिनाइल अमीन, ओके। तो ये 1 डिग्री अमीन, ये 2 डिग्री अमीन, और ये बेटा क्या हो जाएगा, 3 डिग्री अमीन्स। तो अब ध्यान रखना है बेटा, यहां पर स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ रहा है, यहां पर स्टीरिक हिंड्रेंस नाइट्रोजन के थोड़े से कम है, लेकिन इसके पास एक ही बेंजीन है, स्टीरिक हिंड्रेंस नॉर्मली और भी कम है। अगर यही केस हम अमोनिया के साथ देखते तो स्टीरिक हिंड्रेंस बेटा क्या हो जाता, और भी कम हो जाता, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। अगर मैं इसी को थोड़ा सा चेंज कर दूं तो आपको उसका नाम बताना है बेटा। जैसे मैं यहां पर कंपाउंड लिख दूं, बेंजीन लिया और यहां पर लिख दिया CH2NH2, तो बेटा वैसे देखने पर तो ये 1 डिग्री लग रहा है, ठीक है, 1 डिग्री है। कितने डिग्री है, 1 डिग्री। लेकिन यहां पर एक CH2 आ गया है, इसके CH2 के आने से क्या बन जाएगा, बेंजिल अमीन। देखो ये क्या बन जाता है, बेंजिल अमीन। क्योंकि आपको याद होगा हम लोगों ने क्या लिखा था, इसको हम लोग क्या लिखते थे, इसको क्या लिखते थे, याद है आपको, बेंजिल अल्कोहल लिखते थे कि नहीं। तो यहां पर ये हो जाएगा बेंजिल अमीन। तो इस चीज को बेटा अपन को याद रखना। और कितने डिग्री हो रहा है, यहां पर 1 डिग्री हो रहा है। इसी तरह से हम बहुत सारे कंपाउंड इसके बना सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस के बारे में। तो इसके हम देखते हैं कि इसके नाम बेटा कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए नॉर्मल नाम पहले स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने लिखा CH3 CH2 CH2 NH2। तो कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, वेरी सिंपल है, ठीक है, एलिफेटिक अमीन है। तो यहां पर 1 2 3 हो जाएगा ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइल अमीन, ओके। क्योंकि कितने कार्बन दिख रहे हैं बेटा, 3 कार्बन यहां पर दिख रहे हैं। या प्रोपेनामीन, प्रोपेनामीन, ओके, प्रोपेनामीन द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। चलिए अगले का बताइए, CH3NH। कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, क्या नाम हो जाएगा बेटा, N से डायरेक्ट 2 मिथाइल जुड़े, तो आप क्या बोलेंगे, N डाई मिथाइल अमीन। बेटा जरूरी नहीं कि आप इस N को बोलें, अगर ये N अंडरस्टूड है कि पहले से ही 2 जुड़े हैं तो हम लिख देंगे सीधे
डाई मिथाइल एमीन। ओके, इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, डाई मिथाइल अमीन। इसी तरह से अगर हम ये कर दें C2H5NH, तो वेरी सिंपल, कैन यू टेल मी द नेम इसका, डाई इथाइल अमीन, डाई इथाइल अमीन। ओके, क्लियर हो गया होगा बेटा। आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं यहां पर नेमिंग में एक में CH3 कर दूं, इसको CH3 कर दूं, इसको C2H5 कर दूं और मैं लिख दूं H, तो इसका नाम क्या बोलेंगे बच्चों, कैन यू टेल मी द नेम। अब देखो यहां पर ध्यान रखना, इसके नेम में जो ग्रुप आप N के साथ जोड़े और जो ग्रुप अलग, क्योंकि बेटा देखो दोनों अलग अलग आ रहे हैं, दोनों ग्रुप अलग अलग आ रहे हैं, तो ऐसे केस में मिथाइल का नाम आपको अलग लिखना होगा, इथाइल का नाम आपको अलग लिखना होगा। तो क्या नाम लिखेंगे, मिथाइल इथाइल एमीन। क्यों, अब बेटा कुछ बच्चे यहां पर कहते हैं कि सर IUPAC नोमेनक्लेचर में तो ई पहले आता, तो इथाइल मिथाइल अमीन होना चाहिए, बड़े ग्रुप के साथ नाइट्रोजन जुड़ता है, याद रखना। तो यहां पर हमें यह करना है, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल इथाइल एमीन। ओके, नोट कर लीजिए फटाफट, मिथाइल इथाइल अमीन। ओके, चलिए अब बेटा अगर मैं यहां पर ये कर दूं, इसकी जगह में कर दूं C2H5, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राई इथाइल अमीन। इसका नाम हो जाएगा ट्राई इथाइल अमीन। क्लियर, रफ कर दें, डन। ओके, अगला हमारे पास नाम है NHC2H5। कैन यू टेल मी द नेम। यहां पर N के साथ C2H5 जुड़ा और इधर N के साथ क्या जुड़ा है बेटा, बेंजीन रिंग, सॉरी साइक्लोहेक्सेन जुड़ा, ये इट इज नॉट बेंजीन इन, दैट इज साइक्लोहेक्सेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बताओगे मुझे। इसका नाम इस N से जो छोटा ग्रुप जुड़ा है, अब यहां पर इसको बोलना पड़ेगा, तो N इथाइल साइक्लोहेक्सेनामीन। ओके, ये इसका नाम हो जाएगा, क्या नाम होगा बेटा, N इथाइल साइक्लोहेक्सेनामीन। हेक्सेनामीन कह सकते हो या हेक्सेलामीन भी कह सकते हो, हेक्सेलामीन। ओके, तो N इथाइल साइक्लोहेक्सेनामीन। क्लियर, आगे बढ़े बेटा, कुछ और IUPAC नेम लिख लेते हैं। चलिए अब मैं कुछ आपको यहां पर बोर्ड के क्वेश्चंस में जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं उनके IUPAC नाम मैं यहां पर आपसे पूछना चाह रहा हूं। तो एक क्वेश्चन दिया है हमारे पास कि इसका IUPAC नेम बच्चों आपको बताना है। मैं यहां पर आपको बताता हूं कौन सा IUPAC है हमारे पास। ओके, यहां पर दिया है CH2C एंड यहां पर अपना दिया है CH3 और NH2। ओके, बोर्ड का सवाल है बच्चों, इस पर आपको इसकी नेमिंग करनी है। तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, टेल मी द नेम। इसकी नंबरिंग भी तो करनी पड़ेगी आपको। तो इसकी नंबरिंग के लिए यहां पर कार्बन चेन भी देखनी है, क्योंकि यहां से आपको देखना लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कहां पर मिल रही है, कैसी नंबरिंग कर सकते हैं बच्चों। तो इसकी नंबरिंग हम करेंगे यहां से 1 2 3। क्लियर, 1 2 3। अब 2 पर मिथाइल और 3 पर फिनाइल, 2 पर मिथाइल 3 पर फिनाइल और प्रोपेलामीन, क्योंकि 3 कार्बन के साथ जुड़ा है तो क्या हो जाएगा, ठीक है 2। अब देखो बेटा नंबरिंग करो, 1 2 3। क्लियर, 3 पर क्या दिख रहा है, मिथाइल, और 1 2 3 2 पर बेटा जा रहा है मिथाइल, ठीक है 2 पर मिथाइल और 3 पर फिनाइल। तो लिख दीजिए 2 मिथाइल 3 फिनाइल और 3 कार्बन को प्रोपेनामीन 2। अब आप कहेंगे सर प्रोपेनामीन 2 क्यों बोला, क्योंकि बेटा 2 पर ही तो अमाइन लगा हुआ है, प्रोपेनामीन 2। अगर इसको प्रोपाइलामीन लिखें तो भी इट्स राइट, लेकिन नॉर्मली हम क्या लिखेंगे, 2 पर मिथाइल है, ठीक है 2 पर, अब यहां पर 3 पर ये फिनाइल है, प्रोप 3 कार्बन को प्रोप बोला और ये क्या लगा, अमाइन। ओके, क्लियर हो गया इसका नाम, बहुत सिंपल। आगे बढ़ते हैं, एक और हम लोग बोर्ड का क्वेश्चन लेंगे, यहां पर देखेंगे आप लोग कर पा रहे कि नहीं। वेरी सिंपल,
CH2NH2. Can you tell me the name of this compound? Can you tell me the name of this compound? अब देखो यहाँ पर बेटा ये फिनाइल लगा है और इस दोनों को मिला के क्या बोलेंगे? मेथिनामीन, एक कार्बन के साथ अमीन है तो इसको क्या बोलेंगे? फिनाइल मीथेनामीन. ओके, नाम नोट कर लीजिए, फिनाइल मीथेनामीन. बड़ा लिख दूं, फिनाइल मीथेनामीन. दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड. मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया होगा. और एक कंपाउंड लिखता हूं, इसका नाम जरा आप बताइए. ये सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं. CH2 और NH2. वेरी सिंपल नेम बेटा. कैन यू राइट द नेम? 1 2 पर फिनाइल, 2 कार्बन को एथ एमाइन. ठीक है, 2 फिनाइल एथेनामीन. 2 फिनाइल एथेनामीन. ओके, चलो आगे बढ़े. कुछ और नॉर्मल IUPAC नेम. और नेक्स्ट हमारे पास है NHCH3 और ये रहा बेंजीन. वेरी सिंपल बेटा, क्या नाम हो जाएगा इसका? बताइए क्या नाम हो जाएगा? N मिथाइल, N के साथ क्या है? मिथाइल है. और क्या हो जाएगा? बेंजीन के साथ अमाइन जोड़ दीजिए तो N मिथाइल बेंजीनामीन. क्लियर हो गया? N मिथाइल बेंजीनामीन. अगला है N के साथ अगर हम 2 CH3 लगा दें, ओके, एक बेंजीन लगा दें तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? NN डाइमिथाइल, NN डाइमिथाइल बेंजीनामीन. नोट कर लीजिए, NN डाइमिथाइल बेंजीनामीन. या फिर N मिथाइल. बच्चों इन दोनों में एक नाम और आएगा. क्या? इसको हम लोग एनिलीन भी बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं बच्चों? एनिलीन भी बोल सकते हैं. और इसको भी हम लोग एनिलीन बोल सकते हैं. तो इसका एक नाम और बन जाएगा. या तो आप क्या लिख दें? N मिथाइल एनिलीन. दिस इज ऑल्सो करेक्ट नेम. एंड इसका NN डाई मिथाइल एनिलीन. ओके, सो यू कैन ऑल्सो राइट दिस नेम. चलिए आगे बढ़ते हैं. रफ कर देता हूं इनको, जल्दी जल्दी आपको भी काम करते रहना है फटाफट. अगला देखते हैं. बस थोड़े से IUPAC और करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे. तो बेटा इसमें अगला हमारे पास आ रहा है NH2 है और यहां पर है Br, यहां पर है Br. ओके, ये कंपाउंड है. और चलो एक Br में अपनी तरफ से भी जोड़ देता हूं. ओके, चलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? नंबरिंग करो भैया. 1 2 3 4 5 6 हो गया. ठीक है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? जल्दी से नाम बता दो. ओके, या तो एनिलीन कह दो या बेंजीनामीन कह दो. कितना? 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन. या तो ये नाम हो जाएगा या फिर बच्चों इसका नाम हो जाएगा 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन. दोनों नाम इसके हो जाएंगे. ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया. फटाफट आगे बढ़ते हैं. एक दो नाम. NH2 CH2 CH2, NH2 CH2 CH2, C double bond O and given CH3. Okay, this is the name. Okay, just tell me the name of this compound. क्या नाम हो जाएगा? 1 2 3 4. 4 पर बेटा अमीनो. अब ये ग्रुप बड़ा है कि ये ग्रुप बड़ा है? तो आपको 2 ग्रुप मिल गए हैं. तो ग्रुप में अब या एक तरफ आपके पास अमाइन है और एक तरफ आपके पास ओन है. तो बेटा अमाइन को प्रीफिक्स में भी अमीनो ही कहते हैं. तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर इसका नाम अब आप सोचिए और जल्दी से इसका नाम बताइए. तो हो जाएगा बेटा 4 अमीनो ब्यूटेन 2 ओन. ओके, 4 पर अमीनो ब्यूटेन 2 ओन या ब्यूट 2 ओन. ठीक है, ब्यूटेन 2 ओन या फिर ब्यूट 2 ओन हो जाएगा बेटा. एक नाम आप बताएंगे फटाफट कि इसका IUPAC नेम क्या होगा. आई एम राइटिंग हियर
ये हमारे पास COOH और ये है हमारे पास NH2। ओके, और इसमें एक और जोड़ दीजिए, जुड़ा हुआ है NH2। सो कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? ठीक है, अब देखो यहां पर 1 2 3 4 5 6 2 और 4 पर 2 4 डाई एमिनो बेंजोइक एसिड। नोट कर लीजिए फटाफट, 2,4 डाई अमीनो बेंजोइक एसिड, इसका IUPAC नेम फटाफट बेटा नोट कर ले। ठीक है, क्लियर, लिख लिया? चलो आगे बढ़ते बेटा। अब हमारे पास है CH3 और यहां पर मैंने लगा दिया NH2। बेटा ऐसे कंपाउंड को ध्यान रखना है, ये टोलुइन है और NH2 भी जुड़ा है। तो कहां पर NH2 जुड़ा है? मेटा पर, तो पहले लिखेंगे M मेटा, और इस पूरे कंपाउंड को कहते हैं टोलुडीन। याद रखना बेटा, क्या कहते हैं? टोलुडीन। M टोलुडीन इसको बेटा नाम देंगे। इसी तरह से अगर CH3 पर यहां पर NH2 जुड़ जाए, NH2, तो क्या बोलेंगे? पैरा टोलुडीन। ओके बेटा, अगर आप कहीं पर भी आप जोड़ सकते हो, ऑर्थो पर भी जोड़ सकते हो CH3, ये कह दिया हम लोगों ने NH2, तो क्या हो जाएगा? ऑर्थो टोलुडीन। ये नाम याद रखना है बेटा, इसका नाम क्या हो जाता है? टोलुडीन इसका नाम हो जाता है। ठीक है, अब बच्चों आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। ठीक है, चलो तो जल्दी से हेडिंग डालिए, फटाफट हेडिंग डालिए बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया बेटा वेरी सिंपल है, आपको मालूम है कि अमोनिया के पास H H H और यहां पर एक लोन पेयर है। तो ऐसी कंडीशन में बच्चों अगर आप इस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो ये क्या है? अपने पास अमोनिया का स्ट्रक्चर है। अगर मैं यहां पर CH3 लगा दूं तो मिथाइल अमीन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। कैसे? NH, ये लोन पेयर, ये CH3 और एक H, इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल अमीन। ये क्या हो जाएगा बच्चों? अमोनिया। इसी तरह से डाई मिथाइल अमीन भी लगा सकते हो, ट्राई मिथाइल अमीन भी लगा, यहां भी CH3 आ जाएगा, यहां भी CH3 आ जाएगा। तो ओवरऑल देखने पर इसका स्ट्रक्चर कैसे नजर आ रहा है बच्चों? आप देख रहे होंगे इसका स्ट्रक्चर नजर आ रहा है टेट्राहेड्रल। तो इसका स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल। क्यों? इसका लोन पेयर भी तो काउंट करना पड़ेगा। ठीक है ना, इसका लोन पेयर। अब हम देखेंगे ऑप्टिकली एक्टिविटी ऑफ अमाइन, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑप्टिकली एक्टिविटी ऑफ अमाइन। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिविटी ऑफ अमाइन बच्चों। तो यहां पर बेटा एक चीज को ध्यान रखना है, अगर अमाइन के पास कायरलिटी है, आप कहेंगे सर अमाइन के पास कायरलिटी, जी हाँ, मान के चलिए हमारे पास ये नाइट्रोजन है, यहां पर हमने इसके लोन पेयर लगा दिए। अब हम तीनों जगह इसका एक CH3 है, एक C2H5 है और एक H कायरलिटी है। तो बेटा इस कायरलिटी में ये क्या होगा? मिरर इमेज अगर हम इसकी बनाएं, अगर मिरर इमेज इसकी बनाएं तो क्या हो जाएगा? देखिए ये यहां आ जाएगा, ये N हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा, ये C2H5 हो जाएगा और ये H। यानी कायरल नाइट्रोजन अगर होगा जिसके पास डिफरेंट ग्रुप जुड़े होंगे तो 100% ऐसे केस में ये करेगा ऑप्टिकली एक्टिविटी शो। लेकिन बच्चों इसके और इन दोनों के बीच में अगर मान के चलो मैंने इसको लिख दिया R1 N, R2 यहां पर कर दिया बच्चों R3, मैंने ये बना दिया इसका लोन पेयर। तो बेटा एक बात को ध्यान रखनी है कि थोड़ी देर के लिए यहां पर एक कंपाउंड बनेगा R1 N, ये ऑर्बिटल R2 और R3। आप कहेंगे सर ये कैसा कंपाउंड है? बेटा ये ऐसा कंपाउंड है, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बना, अभी ये टर्न आउट हुआ नहीं है, अभी ये पूरी तरह से टर्न आउट हुआ नहीं है। तो ये है प्लेनर ट्रांजिशन स्टेट, प्लेनर ट्रांजिशन स्टेट।
अब ये क्या हो जाएगा, अब ये सीधा सीधा पलट जाएगा। तो इसके बाद अब जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, ये यहां आ जाएगा। तो ये फाइनल कंपाउंड हमारे पास बन जाएगा। और देखो क्या हो जाएगा, ये R1 हो जाएगा N से R1, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा R2 और इधर क्या हो जाएगा R3। यानी अगर हम देखें कि कायरल अमाइन, यहां पर सवाल क्या आएगा कि कायरल अमाइन का प्लेनर ट्रांजिशन स्टेट शो करिए। यानी क्या है, मैं लिख दे रहा हूं कायरल अमाइंस क्या शो करना है, शो द प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ कायरल अमाइन, ये हो जाएगा। और बेटा ये बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट थोड़ी देर के लिए रहेगी, फिर बाद में ये फिलिप हो रहा ना, इसको फिलिप कर दिया, ये इधर आ गया, वो उधर चला गया पलट के, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, ये क्या हो जाएगा, यहां पर फिलिपिंग कर रहा है, फिलिपिंग। ओके बेटा, नोट हो गया, जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बॉन्डिंग देख लेते हैं, किस तरह से बॉन्डिंग इसकी हो रही है, इसको रब कर देते हैं, ठीक है। आप जानते हो बेटा, जो अपनी तरफ बॉन्ड बनता है सॉलिड वेज होता है, जो पीछे की तरफ बॉन्ड बनता है वो डैश वेज होता है। तो यहां पर हमने लिख दिया NH2, एक कंपाउंड लिखा, और यहां पर मैंने लिखा, मान के चलो मैं स्ट्रक्चर बनाना चाह रहा हूं इस कंपाउंड का, यहां पर मैंने कार्बोकैटायन या कोई भी आप फ्री रेडिकल्स बना सकते हो। तो इसके अगर हम लोग यहां पर जोड़ दिया CH2 CH3, ओके, कार्बन के साथ जोड़ा है बेटा, यहां पर मैंने जोड़ दिया H, यहां पर जोड़ दिया CH3। अगर मैं इसमें कहूं कि आप बेटा इसके सारे डैश और बेस बॉन्ड बताइए, तो यहां पर ये वाला क्या हो जाएगा, ये आपको मैंने बता दिए थे पहले भी, ये डैश वेज हो जाएगा, डैश है यहां पर, और अगर ये हो जाएगा तो ये हमारी तरफ को आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सॉलिड हो जाएगा। तो इसको हम लोग सॉलिड लाइन से, थोड़ी सी डार्क लाइन से हम इसको बना देते हैं, इसको डार्क लाइन से बना देते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग इस लाइन से बना देते हैं, यू नो। तो अगर हमारे पास CH2 CH3 है, तो इस टेट्राहेड्रल इसके स्ट्रक्चर में नॉर्मली अभी क्या होगा, यहां पर H2 भी लगे हैं बेटा, तो इस कंपाउंड का IUPAC नेम आपको लिख के दिखाना है। सो राइट डाउन दिस कंपाउंड्स का IUPAC नेम, फटाफट लिखिए और मुझे आप बताइएगा कि इसका IUPAC नेमिंग क्या होगी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। और नाउ नेक्स्ट हमारे पास है द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम पहुंच गए हैं बेटा। अब हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ अमाइन। तो अमाइन को हम कैसे बना सकते हैं, प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। तो बेटा अमाइन को बनाने के लिए सबसे पहले फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। अब बच्चों आप समझ गए होंगे, वेरी सिंपल। अगर एल्काइल हैलाइड को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दिया जाए अमोनिया के साथ, RH प्लस NH3 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, के साथ, या 373 केल्विन, इसके साथ गर्म कर दिया जाए, तो आपको मालूम है बेटा यहां से H और H, तो ये यहां से आउट हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा बच्चों, RNH2 प्लस HCl बन जाएगा। बेटा यहां पर पहले सॉल्ट बनेगा, अगर अपन देखें तो जैसे आपने पहले देखा था कि थोड़ी देर के लिए सॉल्ट बनाएगा, और सॉल्ट फाइनली, क्योंकि वी आर गिविंग टेम्परेचर, तो टेम्परेचर देने से ये क्या हो जाएगा, फाइनली टूट जाएगा। अगर हमने इसमें हल्का सा एसिड ऐड किया, जैसे CH3Cl है, तो यहां पर ये Cl है, माइनस है, यहां पर NH3 है, इसके पास लोन पेयर है, तो यहां पर आपने 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना है। 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देने पर ये बच्चों पूरी तरह से टूट जाएगा। ओके, नाउ दूसरा है प्रिपेयर 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन को कैसे बनाएंगे, वेरी सिंपल बेटा, RNH2 प्लस इसके ऊपर हम कर देते हैं रिएक्शन CH3Cl। यहां पर मैं लगा दूं CH3 बेटा, ओके लगा दिया। तो मुझे बताइए 1 डिग्री था, इसका एक H और इसका एक Cl, मैं ऐसे लिख दूं, एक H ये एक H ये, तो इसको अलग कर देते हैं, कैसे, इसको अलग कर दीजिए ऐसे, और CH3 इसकी जगह जोड़ दीजिए। तो जल्दी से बताइए क्या बनेगा, CH3NH और CH3 कितने डिग्री, 2 डिग्री अमाइन बन गया। इसके ऊपर फिर से एक बार CH3Cl को, इसका H इसका Cl हटा दीजिए, तो क्या बन गया अपने पास CH3N CH3 और
CH3, ये क्या बन गया 3 डिग्री अमाइन। इसके ऊपर भी बेटा रिएक्शन हो सकती है। किसकी रिएक्शन? चाहे HCl की कर दो, चाहे CH3Cl की कर दो। अगर बच्चों हम CH3Cl की रिएक्शन कर देंगे, अब कोई H तो बचा नहीं इसके पास जाने के लिए, तो ये क्या बनाएगा? देखो यहां पर N CH3 CH3 CH3, इसके पास जो लोन पेयर थे बच्चों, सबसे पहले ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। कैसे? CH3Cl, तो ये माइनस और ये प्लस, जाहिर सी बात है। तो यहां पर क्या बन जाएगा? CH3, और इस पूरे कॉम्प्लेक्स पर आ जाएगा पॉजिटिव, और यहां पर Cl क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो ये क्या बन जाएगा? एक सॉल्ट के फॉर्मेशन यहां पर बच्चों हो जाएगी। नोट कर लेना ध्यान से, यहां पर सॉल्ट की एक फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है ना। अब मैं अगर आपसे बात करूं कि यहां पर हम लोग RX को यूज कर रहे थे, RX बाई RX, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? तो जाहिर सी बात है RI, फिर RBr, फिर RCl, RCl, ये इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगा। नोट कर लीजिए, स्क्रीन पूरी आ रही है कि नहीं? ओके, गुड। बस ये नहीं दिख रहा तो मैं इसको यहां से उठा के यहां बना दे रहा हूं। ये दिख नहीं रहा था तो मैं इसको यहां पर बना दे रहा हूं बच्चों। ये क्या हो जाएगा? CH3 N CH3 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 और Cl, इस पूरे के ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। नोट कर लिया? नोट कर लिया। चलो हेडिंग डालिए। दूसरी प्रिपरेशन बनाते हैं बेटा। अब यहां पर हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन ये नहीं करेंगे कि प्रिपेयर फ्रॉम दिस कंपाउंड टू दिस कंपाउंड। अब हम लोग इसके क्वेश्चन इंटर कन्वर्जन के आधार से करेंगे। इंटर कन्वर्जन मतलब मैं आपको बोलूंगा व्हाट हैपेंस व्हेन दिस पर्टिकुलर कंपाउंड रिएक्ट विद दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, तो हमारी यहां पर डबल तैयारी होगी। तो प्रिपरेशन ही चलेंगी, लेकिन हम प्रिपरेशन के साथ साथ मैं आपको बोलूंगा कि व्हाट हैपेंस व्हेन this particular compound reacts with this particular compound and you have to write the product of that compound। चलिए स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हमारे पास आता है एल्काइल नाइट्राइट यानी RNO2। अगर RNO2 के ऊपर बच्चों रिडक्शन कराएंगे तो क्या कंपाउंड बनेगा? ठीक है, निकेल की प्रेजेंस ले लो आप, H निकेल ले लो, या फिर प्लेडिनम ले लीजिए। ठीक है, इसके अलावा रूम टेम्परेचर पर आपको इसको रिएक्शन कराना है, तो बेटा क्या बन जाएगा? यहां पर हम अगर 2H2O हटा दें, इसको हम ले लें 6H, तो 2H2O यहां से चला जाएगा, H2 2 यहां पर आ जाएंगे, 4 + 2 6 हो जाएंगे, और ये बन जाएगा RNH2 बच्चों प्लस H2O। तो बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्राइट कंपाउंड इससे हम इसको बना सकते हैं। क्या मैं अगर इसको लिखूं NO2 नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन का मैं अगर सवाल पूछूं कि व्हाट हैपेंस व्हेन नाइट्रोबेंजीन रिड्यूस, अगर नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन किया जाता है तो क्या होगा? वेरी गुड बेटा। तो देखो 2H2O यहां से हटा दो, 2H2 इसको दे दो, क्या बन जाएगा? NH2 बन जाएगा, और इसका नाम है एनिलीन। वेरी सिंपल रिएक्शन, इसमें कोई मंत्र पढ़ने वाली बात ही नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन है बेटा। ठीक है, ओके। तो याद रखना इसमें, दिस मेथड इज अ वेरी गुड मेथड टू प्रिपेयर द एरोमेटिक अमीन्स। इस मेथड से एरोमेटिक अमीन्स को बनाना बहुत ही आसान है, बिकॉज दीज कैन नॉट प्रिपेयर फ्रॉम द corresponding एराइल हैलाइड्स। जैसे अगर आपको मैं एक रिएक्शन दे दूं कि इससे ये बनाना है, तो एरोमेटिक अमीन अगर बनाना है तो सबसे पहले बेंजीन पर NO2 ग्रुप लगाओ, उसका रिडक्शन करा दो, इमीडिएटली आपको यहां पर एनिलीन बन जाएगा। तो एरोमेटिक अमाइंस को बनाने की सबसे अच्छा तरीका ये है। अगर आपसे कोई कहे बेंजीन से एनिलीन बनाओ, तो वेरी सिंपल, बेंजीन पर नाइट्रेशन कर दो, CONH2SO4 CONH2NO3, और उसके ऊपर फिर रिडक्शन कर दीजिए, तो इमीडिएटली बन जाएगा। अच्छा, अगर बेटा मैं इसी को बोल दूं कि बेंजीन नाइट्राइल, चलो
बेंजीन नाइट्राइल ये हमारे पास है, और बेंजीन नाइट्राइल का अगर मैं रिडक्शन करा दूं LiAlH4 तो कैन यू टेल मी द कंपाउंड? अगर इसका रिडक्शन करा दिया तो क्या कंपाउंड बनेगा बेटा? CH2NH2। तो ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा NH2, और इसका नाम हो जाएगा बेंजिलामीन। बेंजिल अमीन हो जाएगा इसका नाम, क्योंकि ये देखो CH2 लगा हुआ है, तो यहां पर इसका नाम हो जाएगा, ठीक है, बेंजिल अमीन। नोट कर लीजिए, बेंजिल अमीन। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है। पहले नाइट्राइल बना लो, मतलब बेंजीन से पहले नाइट्राइल की बना लीजिए, बेंजीन के ऊपर साइनाइड लाइए CN, और उसके ऊपर रिडक्शन करा दीजिए, तो इमीडिएटली यहां पर अमाइंस यानी एरोमेटिक अमाइन का एक फॉर्म ये भी आप बना सकते हैं। ओके बेटा, लेकिन एक बात ध्यान रखो, यहां पर नाइट्रोजन रेजोनेंस के साथ है, यहां पर नाइट्रोजन रेजोनेंस के साथ नहीं है, क्योंकि बीच में क्या आ गया? CH2 आ गया, और इसके ऊपर हाइब्रिडाइजेशन की अगर अपन लोग बात करें तो यहां पर हाइपर कंजुगेशन भी नहीं हो रहा, क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज है, और यहां पर ये कार्बन sp2 है, लेकिन यहां पर ये कार्बन sp2 है, और ये क्या है? लोन पेयर। तो दोनों में रेजोनेटिंग स्टेबल स्ट्रक्चर विल बी दिस, क्योंकि इसमें रेजोनेंस हो रहा है, जबकि इसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इस बीच में आ गया। ओके, आगे बढ़े बच्चों, चलिए नेक्स्ट प्रिपरेशन देखते हैं। और जैसे आप ये रिएक्शन सीखते जा रहे हो, समझ लीजिए आपकी फाइनली बोर्ड की बेस्ट तैयारी यहां पर होती चली जा रही है, क्योंकि मैं सारे जितने भी एग्जाम्पल्स यहां पर आपको दे रहा हूं प्री ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन से ही हम लोग बात कर रहे हैं। और इसीलिए मैंने बोला कि हम लोग ये नहीं कह रहे कि इसकी रिएक्शन इससे कराओ, नो, आपको सीधे बताइए व्हाट विल बी द प्रोडक्ट व्हेन दीज टू कंपोनेंट रिएक्ट्स। आप खुद रिएक्शन कराइए तो आपको आसानी से प्रोडक्ट्स के बारे में पता चलेगा, ठीक है। इसी तरह से बच्चों, अगर हम लोग RNC करा दें, इसका रिडक्शन करा दें, तो कैन यू टेल मी द कंपाउंड? वेरी सिंपल, वही कंपाउंड बनेगा RNHCl3, तो RNHNH2 ये बन जाएगा RNHNH2, और RNH अगर N ट्रिपल बॉन्ड C प्लस 4H, तो क्या बन जाएगा? देखिए, इसको दे दीजिए NH2 और इसको दे दीजिए CH3, तो क्या बन जाएगा? RNH2CH3, यानी 2 डिग्री अमाइंस हमारे पास। अब यहां पर एक बात बताओ बेटा, RNH क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी को भी देख के चल रहा है ना, तो क्या बनेगा यहां पर? RNHCl3। टेल मी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, IUPAC नेम जल्दी से। N मिथाइल N एल्काइल अमीन, N मिथाइल N एल्काइल अमीन, ओके, N मिथाइल N एल्काइल अमीन, ओके। एंड द वेरी लास्ट प्रिपरेशन, और या आप ये कह लो कि रिएक्शन है अमाइड से अमीन बनाना है, अमाइड से अमीन बनाना है। सो राइट डाउन व्हाट हैपेंस व्हेन अमाइड ट्रीटेड विद रिड्यूसिंग एजेंट LiAlH4। चलिए बताओ, RCONH2 इसके ऊपर LiAlH4 की अगर बच्चों रिएक्शन करेंगे तो टेल मी क्या बनेगा? देखो, RCH2NH2 और यहां से एक H2O निकल जाएगा। जैसे बच्चों, अगर इसके ऊपर हाइड्राजीन, आपने शायद वुल्फ किस्नर रिएक्शन का नाम सुना होगा, आई विल टेल यू इन नेक्स्ट लेक्चर किस तरह से O ग्रुप को कंप्लीट खा जाता है वो। और यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट ये है, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये भी O को हटा देगा और बन जाएगा RCH2NH2, ओके। सो यहां पर RCH2NH2 का कंपाउंड हमारे पास बन गया, ओके बेटा। नोट कर लो और फटाफट IUPAC नेम बताओ इसका, नोट कर लीजिए और इसका IUPAC नेम बताइए। डन। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन, C6H5CONH2, CONH2 बेटा, इस पर भी LiAlH4, C6H5CONH2, इसका नाम क्या है? बेंजामाइड। तो अगर इसकी हम लोग रिएक्शन करेंगे तो जाहिर सी बात है बेटा, यहां पर क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट है, यहां से H निकलेगा, ये बॉन्ड ऊपर टूटेगा, तो यहां से H2O बाहर चला जाएगा, हमारे पास क्या बचा? CH2NH2 हमारे पास बन गया बेटा, CH2NH2 प्लस वाटर इसमें, और यहां से भी वाटर निकल जाएगा, ओके बेटा। क्लियर हो गई बात? डन। तो बेटा आज इस टॉपिक में हम लोगों ने एमाइड तक लिखे। अब आपका एक
होमवर्क आपको दे रहा हूं, वो होमवर्क आपको करना है। क्या होमवर्क आपको दे रहा हूं, चलिए नोट कर लीजिए। होमवर्क आपका है, इसको जरूर करना है, क्योंकि होमवर्क अगर आपने छोड़ दिया तो सारा काम बेकार। तो आपको करना है RCONH2 पर हाइड्राजीन की रिएक्शन और आपको प्रोडक्ट बताना है। ओके, क्या बनेगा हाइड्राजीन की रिएक्शन करने पर, प्लस यहां पर पहले इंटरमीडिएट आप बनाएंगे, इंटरमीडिएट, फिर इसके बाद बनाएंगे प्रोडक्ट। ये आपको बताना है। एक रिएक्शन और लिख दीजिए, बताइए आप, इसका IUPAC नाम भी बताना और इसके ऊपर NH2NH2 की रिएक्शन करनी है, आपको बताना है इससे बेटा क्या बनेगा। एक और आपको होमवर्क दे रहा हूं, आपको CH3COCH3 एसीटोन दे रहा हूं, एसीटोन पर हाइड्राजीन की रिएक्शन कराना है और आपको इसका प्रोडक्ट बताना है। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनते जाना। इसके बाद और नोट करेंगे एक दो रिएक्शन जिसका आपको काम करके देना है, और दैट इज लास्ट वन, जिसको आपको बताना है कि सर इसका प्रोडक्ट ये बना, एंड दैट इज C+OCH3। ओके बच्चों, एंड इसके ऊपर NH2NH2, और जितनी भी रिएक्शन मैंने बताई उनमें वाटर भी लगेगा। तो आपको इसका इंटरमीडिएट बताना है, प्लस इसका बेटा प्रोडक्ट बताना है। इन रिएक्शंस को आपको करके देना है। अगले लेक्चर में अमाइंस को आगे बढ़ाएंगे। याद से इनको तैयार करिए बेटा, क्योंकि जितनी रिएक्शन मैंने यहां पर ली हैं वो सारी रिएक्शन अमाइन के जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस में आए हैं बार बार रिपीट होने वाली रिएक्शन है। थैंक यू वेरी मच।